जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस साइंस का क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लेकिन इसमें आपका साइंस से तो रहेगा ही, लेकिन इसमें आपका बायो से भी रहेगा क्वेश्चन। आपका इसके बाद केमिस्ट्री यानी रसायन से भी रहने वाला है क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर फिजिक्स से भी रहने वाला है, यानी कि भौतिकी से भी रहने वाला है। तो यानी कि साइंस में आपका तीनों सब्जेक्ट से इस सेशन में क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोग धैर्यपूर्वक इस सेशन को सही से देखिएगा। हाँ, यदि अच्छा लगे तो आप बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। यदि इस नोट का यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल करके आप इस नोट को आप ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका बेस्ट कंटेंट, हम बहुत मेहनत करके हम आप लोगों के लिए ये बेस्ट कंटेंट को बनाते हैं, और इसके बाद हम इस अपने चैनल बीएन क्लासेस खास चैनल पर हम इसको क्या करते हैं तो अपलोड करते हैं। तो आप लोग इन सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरा विश्वास है। और आप लोग इससे पिछले जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं दिया है, बहुत प्यार दिए हैं। ठीक उसी तरह से इस वीडियो को भी आप प्यार दीजिएगा, इस सेशन को भी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये आपका साइंस का जो है आपका पहला सेट है। क्या है? पहला सेट है। तो यदि अच्छा लगे आप लोग का ये सेट, तो हमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ, इसी तरह से सर आप अपने चैनल पर देते रहिए। तो हम निश्चित है कि प्रत्येक दिन एक साइंस का क्वेश्चन आप इस बीएन क्लासेस खास चैनल पर हम देते रहेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है मैग्नीशियम, सी में है जस्ता, डी में है कोबाल्ट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब मैग्नीशियम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि तना है जड़ नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी में है इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं, सी में दिया है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, डी में है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही जवाब 2 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 3। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, सेक्यूलेट। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, हेलोफाइट। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधे अपना स्वयं मुख्तिया किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्तिया किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन ए में है पर्णहरित, बी में वायुमंडल, सी में प्रकाश, डी में मृदा, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, मृदा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन ए है पानी, बी में है मैग्नीशियम, सी में है नाइट्रोजन, डी में है कैल्शियम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। सही जवाब नाइट्रोजन। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, तना,
पत्ती, जड़। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका है? तो दूरी की, समय की। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपका ऑप्शन आ गया है दूरी का, है ना। ए प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आप यहाँ पर यदि देखते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, दाब। क्या होगा? दाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन में दिया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, हाइग्रोमीटर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही जवाब क्या होगा 11 का? तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही जवाब, ध्वनि की तीव्रता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है बढ़ जाएगा, बी में घट जाएगा, सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी में दोगुना हो जाएगा, ई में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 12 का आपका क्या होगा? जब धरती के घूमने से घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, घट जाएगा। फिर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। दोस्तों आप लोगों को यदि आपका इस सेशन में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन है तो आप लोग इस टेस्ट को लगा के देखिए कि आप लोगों को कितना कितना नंबर आप लोग उठा लेते हैं। यानी कि 50 तक में आपको लगभग यदि आपका 35 यदि क्या होता है 35 आप यदि ला लेते हैं तो आपका क्या होगा? इस टेस्ट में समझेंगे आपका तैयारी क्या है, सही है। तो जिसको जिसको जिन जिन भाई और बहनों को है ना इस टेस्ट को देने पर जितना नंबर आएगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, है ना, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि कितना नंबर आया है। और आप लोग इस सेशन को, है ना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। वायु क्या है? वायु, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीकृत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अनुदैर्घ्य। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 15 है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का, हाँ, डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है D2O का, है ना, D2O का। तो इसका उपयोग होता है तो कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंजन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 को पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत भी यह है। तो आपका एक क्या होगा? D2O का प्रयोग उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही जवाब, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम, प्रज्ञान, रोवर, क्षितिज, कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, विक्रम। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? ऑप्शन ए में है 4 फरवरी 1975,
सी में है 10 जुलाई 1992, बी में है 18 मई 1974, डी में है 19 अप्रैल 1975। तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, है इनसाइड 2A। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है न्यूटन, बी में है जेम्स वाट, सी में है हम्फ्री डेवी, डी में है गैलीलियो। तो आपका सही जवाब 18 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, गैलीलियो। 19 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन। तो आपका सही राइट आंसर क्या होगा, और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो निम्न तत्व में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, कोई नहीं, एक से अधिक। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जो परमाणु के नाभिक के मूलकण होते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है, क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जो आपका कौन कण है जो आवेश रहित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी में है मोमबत्ती का जलना, सी में है दूध से दही बनना, डी है पानी में चीनी का घुलना। तो आपका ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो वायु एक क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटय है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रण है। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन से भारी धातु है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो सबसे भारी धातु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है आयरन जिसको लोहा कहते हैं, डी में है पोटेशियम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। ऑप्शन में है जस्ता तांबा, बी में है लोहा जस्ता, सी में है तांबा निकेल, डी में है लोहा तांबा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जस्ता एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा। फिर यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ क्या है।
ऑप्शन ए में है ठोस बर्फ, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों ही ऑप्शन में आपका आंसर आ गया है। सूक्ष्म बर्फ हम किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का को कहते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपका दिया है 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है, हीरा, ग्लास, क्वार्टज, प्लेटिनम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। हीरा जो है सबसे सख्त हार्ड होता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, डी में है लाल द्रव। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा लाल द्रव। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि हाँस गैस क्या है, क्या है हाँस गैस क्या है। ऑप्शन ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन परऑक्साइड, डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा क्या, डी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं N2O कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है। ऑप्शन ए में है केवलर, बी में है टेरिलीन, सी में है बी में है नायलॉन, डी में है ट्वीड। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जो 69वां बीपीएससी 2023 प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत भिविया है। तो आप इसे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सही जवाब क्या होगा, ए होगा, केवलर कहते हैं, क्या कहते हैं केवलर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर है 35, क्या है प्रश्न नंबर क्या है 35। ये क्वेश्चन आपका फिर है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में है मेथेनॉल, बी में है एथेनॉल, सी में है एसिटिक अम्ल, डी में है एथिल एसीटेट, ई में है कोई नहीं एक से अधिक। आपका सही जवाब 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, एसिटिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 36 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड गैस का मिश्रण। आपका क्या होगा सही जवाब, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथेन गैस। 37 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, एलिथ्रीन, एट्रोपिन, एलिथ्रीन और एट्रोपिन, और क्या है। अगला ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए में है कार्बोनेट, बी में है बाइकार्बोनेट, सी में है बी स्मिथ और डी में है सल्फोनेट। आपका सही जवाब 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फोनेट। फिर अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियो कैडमियम। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 40, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए में है मेंडल का नियम, बी में है जैव विकास, सी में है डीएनए संरचना, डी में है अनुवांशिकता और विचरण। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब 40 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा,
आनुवांशिकता और विचार। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किसका? तो ऑप्शन ए में है पक्षियों का, बी में है हड्डियों का, सी में है पक्षियों का, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, पक्षियों का। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, है ना। सी में है क्रोमैटोग्राफी और डी में है आंशिक आसवन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 42 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 43। तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ स्रोत होता है? ऑप्शन ए में है कोशिका भित्ति, बी में है माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी में है आपका राइबोसोम और डी में है न्यूक्लियस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है कि कीट, क्या है आपका दिया है, आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। फिर अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न दिया है आपका 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। तो आपका सही जवाब 45 का क्या होगा? तो 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अग्नाशय। फिर यहाँ पर अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। तो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर 46 का ऑप्शन ए नंबर राइट होगा, है ना, प्रोटीन होगा। ठीक है। फिर अगला बढ़ते हैं 47। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतली अस्थिर एवं फैल गई हो और तथा प्रकाश पड़ने पर उसका सक्रिय न हो। फिर यहाँ पर डी में दिया है तीनों एक साथ मौजूद है और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? 47 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से तीनों एक साथ मौजूद होगा। कौन कौन? तो यहाँ जब मृत्यु की समय होगा, घोषणा होगा, तो नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ अस्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, कोई प्रतिक्रिया न हो। अगला प्रश्न है 49। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और परऑक्सीसोम में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका सही जवाब 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का आप यहाँ पर जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, क्लोरोप्लास्ट ने। फिर आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? चर्बी, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, तेल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर 50 का
ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन में इस सेशन में आपको कितना सही आया। कम से कम 35 आना चाहिए। किसको कितना आया वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। हम निश्चित आप लोगों के लिए रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को बनाए रखे रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी तरह की हम यहाँ पर अपडेट यदि आपको भेजें तो आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। तो जब तक आप हाँ बेल आइकन को दबा करके प्रेस नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक ये समस्याएं क्या होने वाला है, दूर होने वाला नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।